इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इनवर्स प्रपोर्शन क्या है ये जानने के बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 38। तो इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, जैसे ही कोई एक क्वांटिटी कम होने लगती है उसके साथ वाली क्वांटिटी बढ़ने लगती है। ओके, या फिर एक अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम होती है, तो वो होता है इनवर्स प्रपोर्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम बुक में से ही देखेंगे, सुधा हैज टू सॉल्व 48 प्रॉब्लम्स इन अ प्रॉब्लम सेट। If she solves one problem every day, she will take 48 days. Okay? तो अगर एक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रही है और उसे 48 सम्स सॉल्व करने हैं, 48 सम्स है, अगर वो हर दिन एक सम सॉल्व करेगी तो उसे कितने दिन लग जाएंगे? 48 डेज लग जाएंगे। ओके, बट इफ शी सॉल्व्स 8 प्रॉब्लम्स एवरी डे, शी विल कंप्लीट द सेट इन 6 डेज। तो अगर वो ये सेम चीज यहाँ पे वो 8 प्रॉब्लम सम सॉल्व कर रही है तो उसे कितने दिन लगेंगे? 6 डेज। तो यहाँ पे देखो, जब इसकी वैल्यू कम थी तो इस साइड वैल्यू बड़ी थी, अब यहाँ पे वैल्यू बड़ी हो गई है तो यहाँ पे डेज कम हो गए हैं। यहाँ पे सम्स कम थे, डेज ज्यादा थे, यहाँ पे सम्स ज्यादा हो गए तो डेज कम हो गए। यही है इनवर्स प्रपोर्शन। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 38, टोटली इसी पे बेस्ड है। प्रैक्टिस सेट 38। 5 workers take 12 days to weed a field. How many days would 6 workers take? How many would 15 take? अब यहाँ पे वीड अ फील्ड मतलब जो खेत होता है वहां पे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जंगली झाड़ जो यूज के नहीं होते हैं, उन्हें निकालने के लिए 5 वर्कर्स ने 12 डेज लगाए हैं। तो 5 वर्कर्स ने 12 दिन में ये काम खत्म कर दिया। अब हमें देखना है कि 6 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे और 15 को कितने। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है हम वो लिख लेंगे। सबसे पहले है 5 वर्कर्स को लगे 12 डेज, 6 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे और 15 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे। ओके, डेज रिक्वायर्ड बाय 5 वर्कर्स 12 days. Let days required by 6 workers be A days. Let days required by 5 workers be B day. तो यहाँ पे हमने क्या कर लिए, हमने 6 वर्कर्स को B days लिख लिए और 15 को A लिख लिए और 15 को B, क्योंकि हमें यहाँ के डेज नहीं पता है। अब जो ये इंफॉर्मेशन दी गई है इसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि 6 वर्कर्स को कितने दिन लगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore 6 workers required A days, वहीं पे 5 वर्कर्स रिक्वायर्ड 12 डेज। तो 6 इंटू ए ये हो जाएगा 6A इज इक्वल टू 5 12 जा 60, A इज इक्वल टू 60 अपॉन 6, 6 1 जा 6 10 जा, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। अब A क्या था? ये हमारे डेज थे 6 वर्कर्स के, तो 6 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे? 10 डेज। तो 6 वर्कर्स इज इक्वल टू 10 डेज। अब एक मिल गया हमें, अब सेकंड फाइंड करना है। देयरफॉर 15 वर्कर्स को कितने दिन लग रहे थे? B, क्योंकि हमें ये नहीं पता है, इज इक्वल टू 5 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 15B इज इक्वल टू 60। B इज इक्वल टू 60 अपॉन 15। 15 1 जा 15 4 जा, तो B इज इक्वल टू 4। अब ये B क्या है? ये हमने अज्यूम किया था 15 वर्कर्स के लिए, तो मतलब 15 वर्कर्स इज इक्वल टू 4 डेज। तो फाइनल आंसर रहेगा हमारा 6 वर्कर्स विल टेक 10 डेज, 15 वर्कर्स विल टेक 4 डेज। यही है इनवर्स प्रोपोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे वर्कर्स 6 है तो डेज इसके बढ़ गए,
वर्कर्स बढ़ गए तो डेज कम हो गए। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी घटती है, और अगर यहाँ पे क्वांटिटी घट रही है तो सेकेंड साइड में बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों भी क्वांटिटीज एक साथ बढ़ती है। ओके, ये फर्क है इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। Second sum, Mohan Rao took 10 days to finish a book reading 40 pages every day. How many pages must he read in a day to finish it in 8 days? तो यहाँ पे 10 days में 40 pages complete हुए हैं। हमें फाइंड करना है कि 8 days में कितने पेजेस कंप्लीट होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे pages read in 10 days is 40 pages. Let pages read in 8 days be x pages. तो यहाँ पे हमने x ले लिए। Therefore 8 multiplied by x is equal to 40 multiplied by 10. तो 8 into x, 8x is equal to 40 into 10, 400. तो x is equal to 400 upon 8. 8 ones are 8 fives are 40, 0. तो x is equal to 50. अब ये x हमने क्या अज्यूम किया था? 8 डेज के पेजेस को, तो ये है 50 पेजेस। तो फाइनल आंसर हो गया हम लोगों का इन 8 डेज मोहन राव will read 50 pages. That's it. Mary cycles at 6 km per hour. How long will she take to reach her aunt's house, which is 12 km away? If she cycles at a speed of 4 km, how long would she take? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिस्टेंस उतना ही है, आंट्स हाउस 12 किलोमीटर अवे ही है, बट स्पीड यहाँ पे कम और ज्यादा हुई है। 6 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, उसके बाद में 4 किलोमीटर पर आवर हुई। तो सेम डिस्टेंस जाने के लिए अगर स्पीड 6 किलोमीटर होती है तो टाइम कितना लगता है, 4 किलोमीटर होती है तो टाइम कितना लगता है। ओके, यहाँ पे हमें फाइंड करना है टाइम। तो लेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 6 किलोमीटर पर आवर बी एक्स आर, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 4 किलोमीटर पर आवर बी वाई आर। अब सबको पता है कि टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो सबसे पहले हम ये सिचुएशन लेंगे जहाँ पे हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 12, मतलब कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टाइम हमें पता नहीं है और डिस्टेंस हमारा 12 है। तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। 6 1 सा 6 2 सा, ये हो गया x इज इक्वल टू 2r, मतलब कि x किसका था 6 किलोमीटर। तो जब मैरी अपना जो भी ड्राइविंग कर रही है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स लगेंगे। अब हमें देखना है 4 किलोमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 12। तो 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा x, सॉरी ये हमें y लेना है, तो y इज इक्वल टू 3। अब y किसका था, 4 किलोमीटर का, तो 4 किलोमीटर की स्पीड अगर हो गई मैरी की तो उसे लगेंगे 3 आवर्स, और 6 किलोमीटर पे रहेगा तो उसे लगेगा 2 आवर्स। तो फाइनल आंसर हो जाएगा Mary takes 2 hours at the speed of 6 km per hour. She will take 3 hours at the speed of 4 km per hour. तो यहाँ पे भी आप इनवर्स प्रोपोर्शन देख सकते हो कि जैसे ही उसका किलोमीटर्स बढ़ता है तो टाइम उसका कम हो जाएगा, जैसे ही उसका स्पीड
कम होता है तो टाइम बढ़ जाएगा, तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके। Fourth question, the stock of grain in a government warehouse lasts 30 days for 4,000 people. How many days will it last for 6,000 people? तो जो ग्रेन आता है गवर्नमेंट वेयर हाउस में, ये जितना भी है 4,000 पीपल के लिए ये 30 डेज चलता है। 6,000 पीपल अगर हो जाते हैं तो कितने दिन ये स्टॉक ऑफ ग्रेन रहेगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले जो है वो है 4,000 पीपल, उनके लिए 30 डेज तक रहता है। 6,000 पीपल के लिए हमें नहीं पता, तो स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर 4,000 पीपल इज इक्वल टू 30 डेज। लेट स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर 6,000 पीपल बी x डेज। तो यहाँ पे आ जाएगा therefore 6,000 multiplied by x is equal to 4,000 multiplied by 30। तो ये हो जाएगा 6,000 x is equal to 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3s are 12, तो x is equal to 12 2 3 4 upon 6,000। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 6 1s are 6, 2s are 12, 6 zeros are 0, तो x is equal to 20। अब 20 हमने x क्या लिया था, हमने 6,000 का डेज, इसकी जगह पे हमने x लिया था, तो अब ये 20 है। 6,000 पीपल के लिए 20 डेज ये स्टॉक चलेगा। स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर 6,000 पीपल विल लास्ट अप टू 20 डेज। तो ये था प्रैक्टिस सेट 38। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।